मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर से कमलनाथ सरकार गिराने के अपने पुराने आरोपों को दोहरा दिया है। इस बार कांग्रेस ने आरोपों को और बल देने के लिए एक ऑडियो भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि ऑडियो सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। यह ऑडियो इंदौर के सांवेर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कल दिए गए भाषण का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर यह सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। पार्टी ने फैसला लिया। अब इस ऑडियो को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इस ऑडियो में साफ होता है कि कमलनाथ सरकार को उनके केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी ने सिंधिया के साथ मिलकर गिराया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि खुद शिवराज सिंह ने कर दी है। हम इस मामले को लेकर कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर दे जितना बाहर कर दे। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। हम बार बार आरोप लगाते थे कि 1000 करोड़ के बजट से ये सरकार गिराई गई। वो सिद्ध हुआ, शिवराज ने स्वीकार किया। ये आपराधिक कृत्य है। कानूनन विशेषज्ञों से बात करके एक ओर जाया जाएगा और मध्य प्रदेश की जनता को इनको सबक सिखाने के लिए इस वक्तव्य का यूज़ किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का मुंह काला किया और ये वही मुख्यमंत्री है जिसने षड्यंत्र रचा। ये वही कैंडिडेट है जो बिके थे। मैं मानता हूँ कि जनता और बीजेपी की लड़ाई है, जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश जी, एक बहुत बड़ी लूज बॉल यहां पर क्या फेंक दी है शिवराज सिंह चौहान ने, जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि हम जनता के बीच भी इसे लेकर जाएंगे और हम इसको कानूनी राय भी लेंगे, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहां पर बीजेपी की। लोकेन बिल्कुल सही कहा, भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ नहीं सकती, बढ़ गई हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताना चाहूँगा कि बड़े ही मजे हुए नेता हैं और उम्मीद भी नहीं थी कि ये गोपनीय बैठक की बात बाहर चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने पूरे भरोसे के साथ बात कही थी जो अभी तक कहीं नहीं कही गई थी। और उन्होंने अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर बात की थी और परिवार के सदस्यों को बात समझाने की कोशिश की गई कि तुलसी सिलावट उपचुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जिताना है। और उन्हें जिताना मेरे कहने से नहीं है, ये पूरी जो रणनीति है, सरकार जो बनी है वो केंद्रीय नेतृत्व के कहने से बनी है। उनके कहने से सरकार गिराई गई है और सरकार तभी गिरी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट उन लोग भाजपा के साथ आए। तो ऐसे में तुलसी सिलावट को चुनाव जिताना है। इनका आशय ये था, वो अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन परिवार के सदस्य विभीषण बन जाएंगे ये उन्होंने सोचा नहीं था। और ये बात अब ऑडियो वायरल हुआ, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो भी वायरल हो गया। लोकेन जी, अभी तो ऑडियो वायरल हुआ था, कुछ बीजेपी के लोग कुछ सवाल कर रहे थे कि ऑडियो में हो सकता है मैनिपुलेट किया हो, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया तो भाजपा के पास अब बचा कुछ जो कहने के लिए काउंटर था वो भी चला गया। काउंटर क्या करते हैं ये देख लेते हैं। रजनीश अग्रवाल इस वक्त हरीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी, आप सवाल कर सकते हैं। रजनीश जी, बार बार भाजपा कहती रही है कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह से गिरी है, अपने बोझ से गिरी है और हमने नहीं गिराया है। तो अब ये बात को क्या बोलेंगे जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं वहां पर केंद्रीय नेतृत्व तय किया था सरकार गिरानी है और तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना सरकार नहीं गिर सकती थी और हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा था। तो तरीका नहीं बचा था, एक तरफ आप सरकार केंद्रीय नेतृत्व कहने से गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक के बीच में आप कह रहे हैं कि जो सरकार गिरी अंतर्कलह से गिरी। तो ये इसमें कथनी करनी है क्या है, हकीकत सच्चाई क्या है, बताएंगे आप? हरीश जी, सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत साफ है। और जो हम कल कह रहे थे वही उस दिन कहा और वही अब कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की गिरी अपने अंतर्विरोधों के कारण। उनके विधायक टूटे, उनके मंत्री रूठे, सिंधिया जी छूटे और इनके कारण सरकार कांग्रेस की गिरी। और जो काले पोतने का काम करे, काले पुती कमलनाथ के चेहरे पर, वो कांग्रेस के चेहरे पर बारे में विधायक कांग्रेस के जो समय बात कर रहे थे मीडिया से, बेंगलोर में सरेआम बात की है। मीडिया के तमाम लोग वहां मौजूद रहे और उन्होंने जो बात कही है बहुत सीधी सपाट बात कही है। जो हिंदी में समझता था हिंदी में कही, अंग्रेजी में समझता था अंग्रेजी में कही। तो सरकार, मेरी बात सुन लीजिए हरीश जी, पूरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन है। तो सरकार गिरी कांग्रेस के अंतर्विरोधों के कारण और सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के कारण।
सरकार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा तभी तो बनेगी। और स्वाभाविक है, राजनीतिक हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी कि हम प्रदेश के व्यापक हित में सरकार दें, और हमने सरकार दी। अगर सरकार गिरी है तो कांग्रेस के विधायक टूटने के कारण गिरी है। वो ये सच्चाई इनको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ना सही। अभी 24 विधानसभाओं के चुनाव में और कालिक पक्ष आएगी तो समझ में आ जाएगी। लोकेन जी, मेरा आपसे आग्रह है कि रंजीत जी को एक बार भी ऑडियो और सुनाया जाए। उसमें बनी नहीं है, गिरी वर्ड आ रहा है कि सरकार तय किया गिराने का, बनाने का वर्ड नहीं। ये ट्विस्ट कर रहे हैं बात को रंजीत जी। एक बार ऑडियो सुनवा दीजिए, रजनीश अग्रवाल ऑडियो सुन लीजिए। लोकेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी भाजपा का मंतव्य और अभिव्यक्ति एक है, एक रहेगी। सरकार की कांग्रेस के अंतर्विरोधों के ऑडियो सुन लीजिए रजनीश जी, एक बार ऑडियो सुन लीजिए, एक बार ऑडियो सुन लीजिए। ठीक, ऑडियो सुनवा दीजिए। आप सुनिए, बार-बार मैं आपको पक्ष रखने का मौका दूंगा, एक बार सुन लेते हैं ऑडियो। जो सुनना है आप सुनिए, हमें नहीं सुनना। आपको जो सुनना है आप सुनिए। एक बार ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। ठीक है सर, तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर दे जितना बाहर कर दे। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। ठीक है रजनीश जी, अब आप रिएक्शन देना चाहेंगे इसमें भूपेंद्र गुप्ता जी से, मैं उसके बाद सवाल लूंगा। मेरे दोस्त, मैं माननीय हरीश जी और माननीय लोकेन जी, आप दोनों को कहता हूं कि सरकार गिरनी चाहिए। ये एक दफा नहीं, 1,500 दफे हमारे नेताओं ने और मैंने स्वयं कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार हटनी चाहिए, गिरनी चाहिए। सवाल है गिराने का, सवाल है हटाने का। वो 22 विधायकों ने त्याग पत्र देके हटाया। 22 विधायकों ने अपने पदों से मंत्रियों, जिसमें 6 मंत्री शामिल है, उन्होंने किया, और ये सबके सामने है। और करनी चाहिए, हटनी चाहिए। विपक्ष में आने के बाद हम लगातार कहते रहे इनके धर्म को कुकर्म जिस प्रकार कर रहे हैं उसके कारण, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु विफलपट नहीं है। और मैंने कई बार आपके ही चैनल पर कहा बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे नेताओं ने कहा, नेता विपक्ष गोपाल भार्गव जी ने कहा, पार्टी के अध्यक्ष तत्कालीन राकेश सिंह जी ने कहा। लेकिन रजनीश जी, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं था सिंधिया जी और तुलसीराम सिलावट के अलावा, यानी कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अप्रोच करने गए उन सभी नेताओं को। बिल्कुल लोकेंद्र जी, बिल्कुल सरकार बनाने के लिए ऑप्शन था हमारे पास में, यही कि हम इन सभी विधायकों का समर्थन लेते। हमने लिया, सरकार बनाई, और ये राजनीतिक अधिकार था, लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद्धति से बनी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी सामने है। अगर कोई किंतु परंतु करता है तो वो करता रहे, उसकी मर्जी, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन सच्चाई संवैधानिक और विधिवैधानिक तौर पर स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डिसीजन दे चुका है। विधानसभा अध्यक्ष के तत्कालीन निर्णय और राज्यपाल महामहिम जो भी पत्राचार हुए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह चुका है। मुझे लगता है कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। रजनीश जी, वो सबके सामने है। रजनीश जी, वो सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट और सारे घटनाक्रम सामने हैं। लेकिन उस समय जो आपके बयान थे, बड़े नेताओं के बयान थे, उनका कहना था अंतर्कलह सरकार गिरी, हमने नहीं गिराई। अभी जो बात कही जा रही, तय किया आप लोगों ने, अंतर्कलह तो बाद में आया सामने। पहले तो आप लोगों ने तय किया सरकार गिरानी है, आपने तय किया कि ज्योतिराज सिंधिया और तुलसी सिलावट और 22 के बिना नहीं बन सकती। अंतर्कलह तो बाद में आया। ये बात साबित हो गई बयानों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, गंभीर और मंजे हुए नेता हैं, उन्होंने अपने परिवार के अंदर बात कही थी। जानी चाहिए और हम हटाएंगे। दोनों में, तीनों में अंतर है। हिंदी के हम दोनों तय किया गिराने का, तय किया जाना चाहिए। विपक्ष के नाते तो तय और निश्चय करके सड़कों पर निकलते हैं ना सर। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पूरी धुन बना के रमी हुई थी। हम धुन बना के निकले और सरकार जानी चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार की बधाई हमने बिल्कुल देखी, आंखों से, खुली आंखों से देखी। हम चाहते थे सरकार जाए। तो इसके बाद का जो आरोप है जीतू पटवारी का 1000 करोड़ का पैकेज का, रजनीश जी, इसके बाद जो जीतू पटवारी का आरोप है 1000 करोड़ का पैकेज का, शुरू से चला आ रहा है आरोप। और 2 आरोप थे, एक सरकार गिराई जो आज साबित हो गया जो बयान से, दूसरा आरोप है 1000 करोड़ का पैकेज का। यही वजह है कि वापस नहीं आ पाए। झूठ बोलने वाले लगातार दिग्विजय सिंह झूठ बोले, उनके समर्थक अनिल सिंह कसाना जी, बिसाहू लाल जी के बारे में झूठ बोले, दिग्विजय सिंह जी ने तमाम झूठ बोले, रामबाई जी के बारे में बोले, दूसरों के बारे में। एक किसी ने कहा मीडिया के सामने, आप मीडिया के सामने झूठ बोलते रहते, जरा दिग्विजय सिंह से पूछो। और जीतू पटवारी जी जवान चलाते हैं, मुंह चलाने से नहीं होता, तथ्य लाने और साक्ष्य लाने से होता है।
ठीक है, एक रिएक्शन भूपेंद्र गुप्ता जी से भी ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, रजनीश अग्रवाल जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उनका तो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे कि इस सरकार को गिराना है। इसे कैसे आप भुनाएंगे राजनीतिक तौर पर? और जीतू पटवारी जिस तरीके से कह रहे हैं हम कानूनी तौर पर लेकर जाएंगे। आप लोकेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, लोकेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, बंद करें। आप लोकेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, मैंने कहा बंद कराएं तो हम बोले। अभी आपने कहा ना सर, विपक्ष होने के नाते हम तो कोशिश कर रहे थे कि ये सरकार गिरे। आप ही ने कहा सर। आप हमारा रिकॉर्डिंग में हो तो रिपीट करो उसको। क्या कह रहे मत करो, एंकरिंग आपका सर मतलब क्या था? अभी बंद कराइए, जजमेंटल मत बनिए, एंकरिंग करिए। नहीं, रजनीश जी फिर मतलब क्या है आपकी बात का? आप बता दीजिए। आप दो तरफा बातें मत कीजिए सर। अभी आपने कहा अपने बचाव में कि हम तो कह रहे थे लगातार ये सरकार गिरेगी और हम विपक्ष होने के नाते इसे गिराने की कोशिश करेंगे। सरकार हम गिराएंगे ये बात अलग है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि हम सरकार गिरानी है, हमने कहा ये सरकार जानी चाहिए। हम शुरू से विपक्ष के नाते कहते हैं। वो तो शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं सर, आप उसमें क्या कि ये सरकार गिरनी चाहिए? हमारा हर नेता कहता है कांग्रेस। वो तो शिवराज सिंह चौहान भी अब कह रहे हैं, उसमें क्या आप काउंटर करेंगे? भूपेंद्र जी बोलिए। ये तो तय हो गया कि इन्होंने सरकार जो है अनैतिक तरीके से किस तरीके से गिराई, साजिश ये रच रहे थे और साजिश किस तरह से कर रहे थे। अब तो इनके श्रीमुखों से ये चीजें बाहर आ गई कि ये जो पाप है लोकतंत्र की हत्या करने का, मध्य प्रदेश की जनता के मैंडेट का कत्ल करने का, ये चीजें तो सारी सामने आ गई। और ये कितनी दिलेरी से कह रहे हैं कि हाँ हमने सरकार गिराई, हाँ हमने सरकार गिराई, हाँ हमने सरकार गिराई। ये इनका नैतिक अधिकार है, ये इसको कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती ये कहने का कि एक चुनी हुई सरकार को निर्लज्जता से गिराना इनका नैतिक अधिकार है। तो इनसे ये पूछिए कि आप जो है आप इस नैतिक अधिकार में जो लेन देन किया है उसकी कीमत भी बता दें, तो जनता को ये पता चल जाए कि कितने रुपए में आपने ये नैतिक अधिकार खरीदा है, किस प्रलोभन के आधार पर तुमने ये नैतिक अधिकार खरीदा है। ये सिर्फ 2 महीने से एक्सरसाइज चल रही है, किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए। ये तो सौदेबाजी की पोल खोली रही थी, लोगों को तो सब चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन आज इन्होंने अपने मुंह से ये कबूल करके इस देश की जनता को बता दिया है कि आज चुनाव अपरिहार्य नहीं है। हम किसी भी 5, 4, 10 विधायकों को जो है उठा के ले जाएंगे और किसी भी सरकार को पटक देंगे। ये लोकतंत्र इन्होंने तैयार कर दिया है। आज इनके हाथ में है कि अगर इनने पैसे कमा लिए हैं देश को लूटकर, अगर इन्होंने जो है बल के आधार पर अगर इन्होंने जो है गुंडा शक्ति इकट्ठी कर ली है, तो ये 5-10 विधायकों को उठाना ही तो है, फिर करना क्या है। और ये काम ये कर सकते हैं। अब इसको ये दिलेरी से स्वीकार कर रहे हैं और इसे अपना नैतिक अधिकार समझते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के विधायक भी उस प्रलोभन में आ गए। अगर आप ये कहते हैं प्रलोभन में आ गए तो प्रलोभन में आ गए। सुनिए मेरी बात सुने जी। बच्चों को जब जो है चॉकलेट दिखाई जाती है, बच्चों का अपहरण करने वाले जो है पले पुसाए बच्चे चुराने वाले लोग कौन है? ऐसे ही तो करते हैं वो। जैसे इनने प्रलोभन दे दिया, बच्चे की कीमत चॉकलेट होती है और एक समझदार आदमी की कीमत उसकी हैसियत से 100 गुना होती है। वही तो इनने का, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कीमत और बता देंगे किस कीमत पे इन्होंने ये काम किया है। रजनीश जी सवाल पूछा भूपेंद्र गुप्ता जी ने कि कीमत बता दीजिए, और एक सवाल बीच में हरीश जी भी पूछना चाह रहे थे। हरीश जी आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। और एक सवाल मेरा भी है रजनीश जी कि ये जो वीडियो बाहर आया है इसका मतलब क्या ये भी है कि कुछ विभीषण अब बीजेपी के अंदर भी पैदा होने शुरू हो गए हैं? पहले हरीश जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, इसके बाद इकट्ठा जवाब लेंगे रजनीश अग्रवाल जी से। मैं एक भूपेंद्र जी से पूछूंगा और एक रजनीश जी से पूछूंगा। पहले भूपेंद्र जी सवाल पूछूंगा कि भूपेंद्र जी आप जो बोल रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने कहीं ना मौका दिया। जो कांग्रेस में भी जिस तरह सिंधिया से कहा था सड़क पर उतर जाए, तो इसमें कहीं ना ये नहीं मानते कि आप पहली गलती कांग्रेस की रही जो बाद में मौका खरीद फरोख्त का शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अंतर्कलह था? देखिए हमारे जो जिन मुद्दों को लेकर जो वो कह रहे थे हम सड़क पर उतर जाए हैं, क्या सिंधिया की आज उन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं? बीजेपी में जाने के बाद मुद्दे तो वहीं खड़े हैं। वो तो एक झूठ था, एक छत में बनाया गया था, एक जो है लीलर रखी थी, बहाना बनाना था निकलने के लिए। आज वो मुद्दे खड़े हैं ना। आज किसान जो है उसी स्थिति में खड़ा है। आज जिन लोगों के लिए वो कह रहे थे कि हमने जो इनकी नौकरियां लगनी चाहिए वो वहीं खड़े हैं ना। तो आज क्या उन्होंने कोई बयान दिया बीजेपी में आने के बाद कि ये काम करिए नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा? सौदा क्या हुआ है? सौदा तो वो नहीं हुआ जिसकी तुम लड़ाई करने के लिए, जिसकी जो है आप सभी बना रहे थे भूमिका। आज अगर वो सौदा होता तो आज वो मुद्दे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। आज क्यों उनकी चर्चा नहीं कर रहे आप? क्यों? क्योंकि सौदा राजनीतिक हुआ है। सौदा जो है जनता की तकलीफ का नहीं, उसके लिए नहीं हुआ है। आपने लड़ाई जनता की तकलीफ के लिए, जनसेवा के लिए नहीं लड़ी है। नहीं, आप सिंधिया राजनीतिक लाभ के लिए भूपेंद्र जी सिंधिया
भूपेन जी मुझे सुने, आप सिंधिया जी को आप राज्यसभा में जाने का क्लियर नहीं कर रहे थे, तो वो अपने महत्वाकांक्षा के लिए यहाँ पर आए, इस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, इस वजह से सिंधिया जी चुप बैठे हैं, ये आपका कहना है? ये एक झूठ है, सुनिए, एक झूठ है ये, और ये जिस झूठ को प्रचारित इसलिए किया गया पूरी स्टोरी बना के। आप बताइए क्या उन्हें आता है? उन्हें जब अध्यक्ष पद की ऑफर हुई उन्होंने कहा हमें अध्यक्ष नहीं बनना, उन्होंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई तो उन्होंने कहा नहीं बनना, हमारे तुलसीराम जी को बना दीजिए। तो जो राजनीति में ये मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, और जब प्रॉब्लम आपको क्रिएट ही करके रखना है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य जो है इस सौदेबाजी के बाद सामने आ गया है। ठीक, रजनी जी। रजनी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आखिरी रजनी जी सुन, मेरा सवाल है, जिस तरह आप कह रहे थे कि आपने सरकार ने गिराने की नई बात कही है, गिराना चाहते थे, ये आपके मन में था विपक्ष के नाते, लेकिन क्या ये जनमत का अपमान नहीं है? जिस जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, आपको 5 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए? क्यों गिराना चाहते थे सरकार आप? जनता ने तो मैंडेट दे के भेजा है कांग्रेस को, फिर आप क्यों गिराना चाहते थे? हरीश जी बिल्कुल विपक्ष के नाते हम बार बार कहते रहे कि कलंकित सरकार, जनबल को लूटने वाली सरकार, ये सरकार जो कांग्रेस की चल रही थी वो निश्चित तौर पर बंटाढाट 2 थी। उनके ही विधायकों के मुंह से जो इस समय विधायक चुने गए थे, कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए थे 22, वो केवल सिंधिया जी के समर्थक नहीं, दिग्विजय सिंह जी के 2 समर्थक भी जो कहे जाते, आप मीडिया वाले बताते हो, हम तो पीसीसी जाते नहीं, वो इंदर सिंह कसाना जी और बिसाउला जी ने खूब स्पष्ट तौर पर बताया है कि जिस प्रकार की लड़ाई खंदक की चल रही थी वो अभी भी प्रवचन में आप सुन रहे थे कि सिंधिया जी तो ये सोच रहे थे, सिंधिया जी तो वो सोच रहे थे, यानी वो शुरू दिन से चल रहा था मामला, उनके यहाँ विध्वंस मचा हुआ था। तो विधायक मैंने कहा ना टूटे कांग्रेस के, कांग्रेस की सरकार बनाई हमने, और हमारा मैंने कहा है नैतिक कर्तव्य था सरकार बनाना। ये कलुषित कलंकित सरकार कमलनाथ जी की जाए, निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते हम बार बार कहते रहे, और सरकार हमने बनाया, उसका खुलासा और कर दो। एक चीज रह गई है, इसका खुलासा और कर देंगे, कितना माल बांटा है, लगातार ये करते रहे इनके नाम पर, आपने क्या माल बांटा है, ये खुलासा और कर दीजिए। 22 विधायक जनता के बीच में वापस जा रहे हैं। अगर उन्होंने कांग्रेस के संबंध में चुनाव लड़ा है तो जनता के बीच में वापस जा रहे हैं, और अपमान करते हो आप विधायकों का, चले हुए विधायकों का अपमान करते हो सिंधिया जी का, सिंधिया जी के नाम पर वोट बटोर कर सरकार चलाते हो, और अपमान और धोखा ठगी का काम सिंधिया जी के और उनके समर्थकों के साथ कर, तो जनता के बीच में जा रहे सारे के सारे आशीर्वाद लेने के लिए, जनता पर फैसला करेगी। रजनी जी, एक सवाल सर मेरा भी था, रजनी जी, फैसला नहीं होगा। ठीक, रजनी जी, सवाल ये था कि ये गोपनीय बैठक थी, ये बात बाहर कैसे आ गई? क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो इन नेताओं को एडजस्ट नहीं कर पा रहे? कौन सी बात मुद्दे की करिए साहब, मुद्दे की बात करिए, बाहर भीतर आगे पीछे नहीं, बात मुद्दे की जो है बस सीधी सटाक स्पष्ट है कि हार की हताशा से, सिंधिया फोबिया से ग्रसित कांग्रेस किस प्रकार की झंझावतों में जी रही है। नहीं, ये बातें लीक तो कर रहा है कोई ना कोई आपके अंदर से ही। अरे मैंने कहा भाई साहब, काय का लीक और काय का क्या, कोई 2 लोगों की बैठक थोड़ी थी, कोई 2 लोगों की बैठक थोड़ी थी, और कोई गोपनीय बैठक थोड़ी थी कि गोपनीय बैठक में कोई भी कार्यकर्ता को बुला लिया जाता है, कोई उसका वो स्क्रीनिंग करके बुलाया गया। तो मुझे लगता है जैसी बैठकें होती हैं वैसी बैठक थी, और जो बात है वो सीधी सपाट है, और एक बात नहीं कई बार कही है, 100 बार कही है, ये सरकार कमलनाथ जी की जानी चाहिए, हमारी इच्छा बिल्कुल थी, पर गिराई कांग्रेस के विधायकों ने है, तो ये आप भी बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे नाम से हवाले रजनी जी, हरीश जी सवाल पूछना चाहते हैं। रजनी जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि ये गोपनीय बैठक नहीं थी, जिस तरह की भाजपा की संस्कृति रही है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन में रहते हैं, और जिस तरह मुख्यमंत्री ने जिस भरोसे के साथ कार्यकर्ताओं से बात की थी उसको बाहर किया गया, क्या एक इस तरह अंतर्कलह भाजपा के अंदर शुरू हो गई है? और क्या ये वजह थी कि तुलसी सिलावट को भाजपा कार्यकर्ता नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व के नाम तक लेना पड़े, प्रधानमंत्री का नाम, अमित शाह का नाम, जेपी नड्डा का नाम, ये नाम लेके बताना पड़ा कि भैया ये लोग उनके सहमति से यहाँ आए तो हमें यहाँ पर जिताना है, इनके बिना सरकार नहीं बन सकती। तो ये कार्यकर्ताओं को जताना पड़ा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 साल के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का कार्यकर्ता उन्हें एक तरह से प्रतिपुरुष के रूप में देखने लगा है आजकल। कुशाऊ ठाकरे हुआ करते, लेकिन आज के वर्तमान के देखा जाता है तो बड़े नेता और बड़ा चेहरा देखे जाते हैं, तो उनको बात को बिल्कुल माना जाता है। तो क्या उनको केंद्रीय नेतृत्व के नाम लेने की आवश्यकता थी? और लिया तो क्या भाजपा कार्यकर्ता उसको गोपनीयता रख नहीं सकते थे? बाहर किया। आज आपकी पार्टी को काउंटर करना पड़ रहा है
और ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह आप भले ही आप शब्दों के अच्छे शब्द गढ़ के उस बात को काउंटर करें, वो बात अलग है, आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपका दिल भी जानता है। जिस तरह से बात कही गई कि केंद्रीय नेतृत्व तय किया सरकार गिरनी चाहिए और इनके बिना सरकार नहीं गिर सकती थी, तो इनको लाया गया, तो अब इस पर आप क्या काउंटर करना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गिरनी चाहिए कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो गिरनी चाहिए। कलुषित हैं, कलंकित हैं, लूट खसोट मचा की महाराष्ट्र की सरकार भी गिरनी चाहिए, राजस्थान की भी गिरनी चाहिए, उसमें कहीं कोई संदेह हमें एक लेस मात्र का नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवराज जी तभी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि जनता के चहेते कार्यकर्ताओं के अपने हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेंगे, प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़ा नेतृत्व है, शीर्षस्थ नेता है, उनका नाम लेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि नेतृत्व के प्रति निष्ठा और नेतृत्व के प्रति हमारा लगाव सामने हो जाता है, हमारे हर भाषण में प्रकट होता, अभिव्यक्त होता है, इसमें कहीं कोई संदेह हमें नहीं है और किसी को दूसरे को होना भी नहीं चाहिए। चलिए, अगली बार लग रहा है कि जब इस तरह की बैठक होगी रजनी जी, थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ेगा ताकि आपको काउंटर ना करना पड़े। फिलहाल रुकना होगा हमें सर। लोकपाल जी अपनी बात बेबाकी से बोलेंगे, बेलाग बोलेंगे, सपाट बोलेंगे, सीधी बोलेंगे, हमारी बात में कहीं कोई किसी प्रकार का न संदेह होता है न षड्यंत्र होता है, जनता के हित की और कार्यकर्ता के हित की बात होती है। ठीक है, शुक्रिया रजनीश जी जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, हरीश जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये एक स्थिति बन गई है और कांग्रेस इसे पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अपनी तरफ से काउंटर कर रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम इस पूरी बहस के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है या ये बयान गलत है। एक तरीके से वो बयान को एक्सेप्ट कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।